guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. So welcome to another gym vlog. So guys, आज है हमारा ab day and आज हम लोग ट्रेन करने वाले हैं अपने abs and अपने कोर को हम स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं. बट बिफोर दैट, एज यू कैन सी द टाइटल ऑफ दिस वीडियो, आई एम गोना शेयर विथ यू 5 टिप्स आई विश आई न्यू earlier when I joined the gym as a beginner. So basically अगर आप एक जिम में बिगिनर हो then you should definitely follow these 5 tips. सबसे पहली चीज़ है प्रॉपर फॉर्म मैटर्स. सो गाइज, अगर आप ये समझ लो कि आप कोई भी एक्सरसाइज करने जा रहे हो तो उसमें वेट डज नॉट मैटर. जब भी आप जिम एंटर करते हो तो प्लीज़ कीप योर ईगो आउटसाइड द जिम एंड देन एंटर एज अ हम्बल पर्सन. सो प्रॉपर फॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप कोई भी एक्सरसाइज करो, बेसिक स्क्वाट से क्यों ना करो, बट उसमें अगर आपकी फॉर्म गलत है देन यू आर गोना ruin your gains. The second thing that is important is to start with simpler exercises. So अगर आप जिम में जाते हो, it is really intimidating and आप देखोगे कि आपके जिम ब्रोज या अदर मेंबर्स फ्रेंड्स वर्कआउट करते हैं, वो लोग इतने सारे हैवी डंबल्स, प्लेट्स एंड मशीन्स पे वर्कआउट लगाते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा वेट पुल कर लेते हैं, बट एंड दैट इज़ वेरी इंटिमिडेटिंग एज अ जिम बिगिनर. कम टू रियलिटी, आपको ये सब एक्सरसाइजेस करने से पहले यू शुड मास्टर सिंपलर एक्सरसाइजेस. सो मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. जब मैंने जिम ज्वाइन करा था तो मैं यश के साथ ट्रेन करती थी एंड ही वॉज बेसिकली माई ट्रेनर एंड ऑल्सो मैं अपने ट्रेनर से भी कंसल्ट करती थी. सो उसने मुझे बताया कि कोई भी हैवी वर्कआउट करने से पहले यू नीड टू मास्टर द सिंपलर बेसिक एक्सरसाइजेस. अगर आप बेसिक एक्सरसाइज अच्छे से पूरी नहीं करोगे देन हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड. एंड अगर आप बिना बेसिक एक्सरसाइजेस की आप मशीन्स पे चले जाओगे देन डेफिनेटली देयर इज 100% चांसेस ऑफ इंजरी. सो सबसे पहले तो मैंने सारे बेसिक एक्सरसाइजेस किए. मैं बॉडी वेट एक्सरसाइजेस ही करती थी, उसके बाद ही मैंने स्विच करा अपना वर्कआउट प्लान. जैसे कि आप मेरे पुराने वीडियोस चेकआउट कर सकते हो. मैं जब कार्ब रेजेस करती थी तो मैं बॉडी वेट से करती थी, मैं स्टैंडिंग कार्ब रेजेस करती थी. एंड अगर आप आज के वीडियोस कंपेयर करो तो मैं बहुत ज़्यादा वेट लेके कर लेती हूँ. लाइक वी हैव ग्रोन फ्रॉम नो वेट्स to 17.5 kg and soon we're gonna hit PR with 20 kg. And एक और इंस्टेंस है जहाँ पे मैं पहले बेसिक बॉडी वेट स्क्वाट्स करती थी विदाउट एनी वेट एंड उसमें मेरी हालत एकदम टाइट हो जाती थी. टुडे हम लोग स्मिथ मशीन पे स्क्वाट्स लगाते हैं, दैट टू विथ लॉट्स ऑफ वेट. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट रेस्ट एंड रिकवरी आर मोस्ट क्रूशियल. सो अगर आप जिम जाते हो, आप डेली वर्कआउट करते हो, कुछ लोग तो ऑल द 7 days वर्कआउट करते हैं, दैट इज देयर पर्सनल चॉइस, बट मुझे ऐसा लगता है कि रेस्ट एंड रिकवरी इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट. अगर आप इंटेंस वर्कआउट्स करोगे उससे आपकी मसल बिल्डिंग नहीं होती, बट जो आप रेस्ट करते हो, रिकवरी होती है, उसमें आपके मसल्स ग्रो होते हैं एंड दैट इज़ द की टू एस्थेटिक बॉडी. सो अगर आप रेस्ट एंड रिकवरी नहीं लोगे देन हाउ विल योर मसल्स ग्रो. सो या हफ्ते में 7 दिन होते हैं, संडे जिम बंद होता है, तो आई ट्रेन 6 days a week एंड मैं ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं करती. सो मेरी रेस्ट एंड रिकवरी इज़ ऑन पॉइंट एंड मेक श्योर यू टेक अ गुड स्लीप. Fourth most important point is don't compare yourself to others. Everyone is unique in their own way. अगर आप अपने जर्नी को किसी और के साथ कंपेयर करोगे then you're never gonna be satisfied and never achieve the desired results. So मुझे अपनी जर्नी की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि हम लोग जब ट्रेन करते थे and till today we are not intimidated by others and we don't compare ourselves to others. Like मुझे बहुत जिम में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मुझे बोलते हैं कि look at that girl, she is वेट कर रही, कितना ज़्यादा वेट उठाती है वो, तुझे उसे देखिए मोटिवेशन नहीं मिलती. बट आई वॉन्ट टू टेल देम दैट आई एम माई ओनली मोटिवेशन एंड माई ओनली कॉम्पिटिशन. आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स. वो लोग मुझसे पहले से जिम जा रहे हैं, कुछ लोग मेरे से नए हैं जिम में, बट दैट डज नॉट अफेक्ट मी. माई जर्नी इज़ यूनिक एंड आई एम यूनिक एंड आई नो माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. सो मैं अपनी जर्नी को खुद से ही एनालाइज करती हूँ. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फिफ्थ पॉइंट इज कंसिस्टेंसी इज द की. जब हम लोग जिम ज्वाइन करते हैं एज अ बिगिनर एंड हमें ऑब्वियसली अभी तो हमने बस स्टार्ट करा है तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलती, तो हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं. बट कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस. ये लाइन आपने हज़ारों बार सुनी होगी एंड इट इज़ 100% ट्रू. कोई भी फील्ड में देख लो आप, अगर आप कंसिस्टेंटली कुछ करोगे देन डेफिनेटली यू आर गोना अचीव योर टारगेट्स. जैसे कि मैंने जब जिम ज्वाइन करा था मैं वेट लॉस कर रही थी ऑब्वियसली, तो मैंने स्टार्ट करा था, मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट करती थी, मैं बहुत कार्डियो करती थी एंड कुछ भी वेट स्केल पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्यों नहीं हो रहा. सबने मुझे बोला कि जस्ट कंसिस्टेंटली डू इट विदाउट थिंकिंग ऑफ द रिजल्ट्स. आप प्रोसेस को एंजॉय करो, जर्नी को एंजॉय करो, तो रिजल्ट्स खुद आपके पास आएंगे. एंड लिटरली दिस इज़ द थिंग दैट हैपेंड. मैं बस कंसिस्टेंटली डेली वर्कआउट करते गई एंड
एक दिन अचानक से आई जस्ट ग्रेजुअली मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई हैव ऑलरेडी अटेन्ड माई गोल। एंड ऐसे सब आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हैं दैट यू हैव बिकम सो स्ट्रॉन्ग, सो लीन। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है। enough for today. So these are the 5 things I wish I knew as a beginner, and if you are a beginner I hope this few points helped you a lot. So yeah, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। So मैंने अपना प्री वर्कआउट ले लिया एंड प्री वर्कआउट में मैं कुछ नट्स फ्रूट्स वगैरह लेती हूँ, हल्का खाती हूँ, पानी पीती हूँ एंड लेट्स गो टू द जिम एंड हिट द एब्स टुडे। आ जाओ। सो गाइज वेलकम टू द जिम। तो क्योंकि आज एब्स एंड कोर है तो मैं ज़्यादा स्ट्रेचिंग और वार्म अप नहीं करती, बट ये कुछ मिनिमल एक्सरसाइजेज है जो मैं अपर बॉडी को ओपन करने के लिए और अपने बॉडी में ब्लड फ्लो को स्टार्ट करने के लिए ये कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस करती हूँ। एंड वार्म अप करने के साथ ही आई बिगिन माई एब्स वर्कआउट। सो सबसे पहली एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ दैट इज माउंटेन क्लाइंबर्स। इट इज़ अ रियली गुड एब एक्सरसाइज एंड ऑल्सो अ कार्डियो, सो आई एंजॉय दिस। सो इसके करेंगे हम 3 सेट्स। तो मैं एक सेट में 50 रेप्स करती हूँ। सो लेट्स गो फॉर 3 सेट्स। सो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड एक्सरसाइज। माउंटेन क्लाइंबर्स के बाद जो एक्सरसाइज मैं फॉलो करती हूँ दैट इज द सीटेड नी टक्स। सो इसके करेंगे हम 3 सेट्स, 15 रेप्स ईच। सो गाइज जिम में बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मुझे एक भी एम्प्टी फ्लैट बेंच नहीं मिली। सो आई एम गोना इंक्लूड ओल्ड एक्सरसाइज इनटू माय एब्स रूटीन। ये आप अगर मेरे पुराने वीडियोस फॉलो करते होगे तो मैंने बीच में ये स्टार्ट करा था बट फिर मैंने रोक दिया था। सो टुडे वी आर अगेन बैक टू आवर बेसिक्स। सो हम बाइसाइकिल किक्स के 3 सेट्स करने वाले हैं टिल फेलियर। इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट एक्सरसाइज फॉर आवर एब्स। Tell me that you're innocent. Why are you closer falling off right now? Oh God, your body tastes of cinnamon. Now you want me to turn you upside down. Baby, I finally know. For a change, I decided to try planks and add this into my workout routine. So मैंने ट्राई करा प्लैंक करने की कोशिश की बट एज यू कैन सी मैं ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाई। इट इज़ जस्ट बिकॉज मुझे रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है। सो अगर हम लोग रेगुलर करेंगे तो डेफिनेटली विल बी एबल टू क्रॉस अ मिनट एंड सो ऑन। So we are done with all the floor exercises of abs and now it's time to hit the machine and my favorite exercise for abs. So guys, abs के लिए one exercise that I make sure I do not miss at any cost is the leg raises or the knee raises on the abs or the dips machine. So इस machine पे भी हम leg raises के 3 sets करने वाले हैं and proper form और अपने core को engage रख के करने से this is a very good exercise for our lower abs. So let's go for 3 sets. Tell me that you're innocent. Why are you closer? So from not being able to do a single leg raise on the floor or the mat to being able to perform leg raises on the abs or the dips machine to performing hanging leg raises, we are here and we are gonna do this exercise to strengthen our core and maintain a good posture. So मैं hanging raises की 3 sets करती हूँ. This is a really good effective exercise for our abs. With that we are done with all of our ab exercises for the day and now it's time to do some cardio. So cardio के लिए मैं सिर्फ करती हूँ treadmill. So आप लोगों को पता ही होगा कि मैं only 10 minutes of cardio करती हूँ on the treadmill. First 5 minutes में high speed walking and running and the rest 5 minutes पे मैं incline
वॉकिंग करती हूँ. सो लेट्स गो फॉर 10 मिनट्स कार्डियो. You cannot tell me that you're innocent. While all your clothes are falling off right now. Oh girl, your body tastes of cinnamon. Now you want me to turn you upside down. Baby, I finally know what it really feels like. Wow. So that's it for today. I hope you guys liked and enjoyed watching this video, and before that make sure to subscribe to my channel. That's all for today. Bye bye and happy cardio.